गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिएगा और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को तो पता ही है, बस उसी के अकॉर्डिंग आप अटेंडेंस बना लीजिए। क्योंकि प्रोसेस मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से ऑनलाइन क्लास है ना, आप प्रेजेंट ऑनलाइन क्लास में और काफ़ी दिन से चल रही है आपकी ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी बच्चे को तो मालूम हो गया कि हमें क्या क्या करना है, मतलब कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करना होता है तो पता चल जाता है कि आपका अटेंडेंस बन गया। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप ये काम कर लीजिए। और सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। आज हम नोटबुक में लॉन्ग आंसर लिखाएंगे, ओके। और आप सभी बच्चे, मैं बोर्ड पे लिखाऊंगी, आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। कल मैंने गैप कर दिया था और मैंने क्रिएटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स लिखाया था, इसलिए मैंने गैप किया था। मैंने बताया भी था कि शॉर्ट आंसर लिखाने के बाद, मैंने परसों शॉर्ट आंसर लिखाया था तो मैंने बोला था उसे याद करने का आपको समय मिल जाएगा, इसीलिए मैं कल नहीं लिखाई थी, तो आज मैं लिखा रही हूँ। क्लियर। और जो भी बच्चे नोटबुक, सभी बच्चे तो नोटबुक ओपन कर लिए होंगे। जो बच्चे कल नोटबुक में है ना क्रिएटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स बनाए होंगे, जिनके पास यानी कि बुक नहीं था, कुछ बच्चे बुक में बनाए होंगे, कुछ बच्चे नोटबुक में। तो जो बच्चे नोटबुक में बनाए हैं, तो अगर आपकी नोटबुक में स्पेस बच रहा है, मतलब क्रिएटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स को बनाने के बाद उस पेज में, तभी आप लिखिएगा, वरना आप न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। और जो बच्चे आपने बुक में बनाया था क्रिएटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स, और नोटबुक में क्या लिखा था, लास्ट आपका था शॉर्ट आंसर चैप्टर 4 का, तो शॉर्ट आंसर लिखने के बाद अगर आपके पेज में जगह बचता है तो आप फिर उसी पेज से इस्तेमाल कीजिएगा, वरना आप न्यू पेज का आप ही इस्तेमाल कीजिएगा। समझ में आया कि नया पेज में लिखना है। अगर जगह बच रहा है तो हम उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे, लाइन खींच के डेट डालेंगे, रिमेंबर लिखेंगे, सब कुछ वैसे ही लिखेंगे। अगर नहीं बचता है तो हम न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। तो आप सभी बच्चे लिखने का ये मैं बता दी, ताकि पेज बचता है तो पेज को बर्बाद नहीं करना है, हमें उसका यूटिलाइज करना है। और दूसरी ये बात कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो राइटिंग है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब साफ़ और सुथरे राइटिंग में आप लिखिए, ताकि वो आप देखें तो उसे दिखने में भी साफ़ लगे, सुंदर लगे, और जो आप लिखें तो वो साफ साफ आपको नज़र आए, ताकि पढ़ने में आसानी हो। ओके, लिखना शुरू करते हैं। और क्या कहते हैं, जो भी बच्चे को मैंने शॉर्ट आंसर दिया था और कल का गैप कर दिया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सभी बच्चे, आप लोग सभी आंसर याद कर लिए होंगे। शॉर्ट आंसर 5 ही था, ज़्यादा तो था नहीं है, 2 दिन था, आराम से याद हो जाएगा, वो भी एक एक लाइन का आंसर था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे उसे याद कर लिए होंगे। और जो भी मैं बताती हूँ कि आपके स्टडी में हेल्प करते हैं, आप उन्हीं को सुनाया कीजिए। ओके, तो ये काम आप कीजिए। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। मैं बोर्ड पे लिखना शुरू कर रही हूँ, आप लोग नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर ई है, वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स। बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स, मतलब 2 या 3 लाइन में इस क्वेश्चन का हमें आंसर लिखना है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉटन एंड वुलन, WOOLEN क्लोथ्स। क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स। कॉटन में सूती कपड़ा और वुलन में ऊनी कपड़ा। ऊनी कपड़े और सूती कपड़े में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, तो हमें उस डिफरेंस को लिखना है। तो अब हम आंसर देखते हैं कि क्या क्या फ़र्क है, फिर हम समझेंगे आंसर को। तो आंसर है हमारा, कॉटन क्लोथ्स आर लाइट, सॉफ्ट एंड कीप आवर बॉडी कूल, while woolen, WOOLEN woolen clothes are thick, thick and keep our body warm। हमारा आंसर कंप्लीट। समझ लेते हैं आंसर को, पहले पढ़ लेते हैं फिर समझ लेते हैं।
Cotton cloths are light, soft and keep our body cool, while woolen cloths are thick and keep our body warm. Cotton cloths light means हल्का, soft means मुलायम, है ना, लाइट होता है, सॉफ्ट होता है, एंड कीप आवर बॉडी कूल, और हमारे शरीर को ठंडा रखता है। क्लियर। वाइल जबकि वूलन क्लॉथ्स आर थिक, जबकि ऊनी कपड़ा थिक होता है, मोटा होता है, एंड कीप आवर बॉडी वार्म, और वो हमारे शरीर को गर्म रखता है। यही अंतर है ना, कॉटन क्लॉथ हमें क्या करता है, ठंडा रखता है, तो हम गर्मी के मौसम में पहनते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम गर्म होता है, और वूलन कपड़ा गर्म होता है तो हम जाड़ा के मौसम में पहनते हैं क्योंकि जाड़ा का मौसम ठंडा होता है। दोनों में यही फ़र्क है, कॉटन क्लॉथ लाइट और सॉफ्ट होता है और वूलन क्लॉथ क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है। क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया वन का। अब हम सेकंड का लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू वी गेट सिल्क फाइबर्स, FIBRES, सिल्क फाइबर्स, है ना। हमें सिल्क यानी कि रेशम का फाइबर, यानी कि फाइबर मीन्स रेशा तंतु, मैंने वर्ड मीनिंग लिखाया है, तो आप सभी बच्चों को वर्ड मीनिंग तो याद ही होगा। तो जो वर्ड मीनिंग लिखाया जाता है तो वो आंसर क्वेश्चन में भी आता है और चैप्टर से तो रिलेटेड रहता ही है, तो आपको उस चीज़ को समझने में आसानी होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू वी गेट सिल्क फाइबर्स, हमें सिल्क फाइबर कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है, तो हम देखेंगे। वैसे बहुत लंबा प्रोसेस है, बस यहाँ पे कुछ थोड़ा पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया, मतलब एक 2 सेंटेंस में मैंने उसे कंप्लीट कर दिया। तो वो देखते हैं, वी गेट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम, सिल्क फाइबर्स फ्रॉम the cocoons of mulberry, mulberry leaves by putting in boiling water, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी गेट सिल्क फाइबर्स, हमें सिल्क फाइबर्स यानी कि रेशम का तंतु, दैट मीन्स कि आप सिल्की फाइबर्स इससे समझिए, हिंदी उतना याद समझने की जरूरत नहीं है। हमें सिल्क फाइबर कैसे प्राप्त होता है, तो वी गेट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम दी कोकून्स, और इसका ऐसा होगा, कोकून्स ऑफ मलबेरी लीव्स, हमें मलबेरी लीव से कोकून्स, है ना, मिलता है। कोकून्स एक कोया होता है, कवच होता है मलबेरी लीव्स पे, वो सिल्क वॉर्म उसे चूस के बनाता है, उसका लार्वा जिसको बोलते हैं, चिपचिपा स्टिकी टाइप का एक ये होता है, लार होता है, उसी से बनता है, बाय पुटिंग इन बॉइलिंग वाटर। फिर उस कोकून को बॉइलिंग वाटर में, गर्म वाटर में, हॉट वाटर में रख के उसे फिर, है ना, प्रोसेस करके निकाला जाता है फैक्ट्री में। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होता है, सिल्क फाइबर प्राप्त होता है। तो ये पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर हम थर्ड और फोर्थ का लिखाएंगे। तो पहले से क्योंकि वाइप करना होगा, यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉटन एंड वूलन क्लॉथ्स, तो आंसर है, कॉटन क्लॉथ्स आर लाइट, सॉफ्ट एंड कीप आवर बॉडी कूल, वाइल वूलन क्लॉथ्स आर थिक एंड कीप आवर बॉडी वार्म, है ना, ये हो जाएगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू वी गेट सिल्क फाइबर्स, तो वी गेट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम दी कोकून्स ऑफ द मलबेरी लीव्स बाय पुटिंग इन बॉइलिंग वाटर, हमें, है ना, सिल्क फाइबर, है ना, कोकून से मिलता है, मलबेरी लीव्स के कोकून से मिलता है, जिसको गर्म पानी में डाल के निकाला जाता है। क्लियर। अब हम इसे वाइप कर रहे हैं, आप भी इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और आपका नहीं आता है एक पेज में तो दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिएगा, बोर्ड पे पेज नहीं होता है इसलिए बोर्ड को वाइप करना पड़ता है। क्लियर। आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट कीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 ही है, आराम से इसे आप लोग याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा थर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर का लिखेंगे, और ये चैप्टर थर्ड और फोर्थ लिखने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्रिएटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स हमने कर ही लिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेडिशनल, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल क्लोथ्स, है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेडिशनल क्लॉथ, आप ट्रेडिशनल क्लॉथ से यानी कि पारंपरिक वस्त्र से क्या समझते हैं।
उसे क्या समझते हैं, क्या जाने, तो वो हम आंसर लिखेंगे। आंसर है ट्रेडिशनल, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल क्लोथ्स refer to a form of clothes, that represent represents the regions regions to which which people belong, which people belong, ओके। क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ट्रेडिशनल क्लॉथ, आप पारंपरिक वस्त्र से क्या समझते हैं। तो ट्रेडिशनल क्लोथ्स रिफर टू अ फॉर्म ऑफ क्लोथ्स, ट्रेडिशनल क्लॉथ एक प्रकार का कपड़ा होता है, क्लोथ्स होता है, कपड़े होते हैं, दैट रिप्रेजेंट द रीजन्स टू विच पीपुल बिलोंग, वो है ना, मतलब ट्रेडिशनल पारंपरिक वस्त्र एक प्रकार का वस्त्र है, कपड़ा है, जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, बताता है कि वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, दुनिया के देश के किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं तो हम लोग बिहारी कहलाते हैं, तो यहाँ का अपना अलग कल्चर है, ड्रेस से पहनने का तरीका है। उसी तरीके से महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो महाराष्ट्र के लोग अलग कपड़ा पहनेंगे। हम है ना क्या कहते हैं साउथ में, जैसे कि हम चेन्नई में चले जाएंगे, तमिलनाडु में चले जाएंगे, राजस्थान में चले जाएंगे, गुजरात में चले जाएंगे। जैसे कि आपके बुक में एक्टिविटी था जो आपने बनाया था पेज नंबर, इसमें है ना अलग अलग स्टेट के अलग अलग कपड़ों को पहनने का तरीका है, तो उसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लॉथ। तो ट्रेडिशनल क्लॉथ हमें है ना रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि हम किस क्षेत्र से, किस जगह से बिलोंग करते हैं, क्लियर, या किस जगह से हम संबंध रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन का, तो वो क्या है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। क्वेश्चन है हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, हम अपने कपड़े को कैसे है ना कपड़ों की देखभाल कर सकते हैं। तो बस दो ही तरीके से, कपड़े को धो के और उसको आयरन करके हम उसकी देखभाल कर सकते हैं, है ना। तो हम लिखते हैं आंसर है हमारा वी कैन टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स by washing and ironing them regularly. क्वेश्चन हमारा हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, हम अपने कपड़ों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं। तो वी कैन टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स बाय वॉशिंग एंड आयरनिंग देम रेगुलरली, हम अपने कपड़ों की देखभाल उसे धोकर और उसे नियमित रूप से, मतलब धोकर और नियमित रूप से आयरन करके कर सकते हैं और करते हैं, है ना। तो हम ये क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन था क्या था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉटन एंड वुलन क्लॉथ। हमने कॉटन और वुलन क्लॉथ के बीच डिफरेंस देख लिया कि वो क्या होता है। तो कॉटन क्लॉथ लाइट सॉफ्ट एंड कीप आवर बॉडी कूल, कॉटन क्लॉथ है ना मतलब हल्का होता है और सॉफ्ट मुलायम होता है और हमारे शरीर को ठंडा रखता है, और वाइल वुलन क्लॉथ है ना आर थिक एंड कीप आवर बॉडी वार्म, और वुलन क्लॉथ क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है और हमारे शरीर को गर्म रखता है। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा था हाउ डू वी गेट सिल्क फाइबर्स, हमें सिल्क फाइबर कैसे मिलता है। तो वी गेट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द मलबेरी लीव्स बाय पुटिंग देम इनटू बॉइलिंग वाटर, है ना। तो हमने कैसे देखा कि जो कोकून्स मिलता है, यानी कि मलबेरी लीव्स से जो कोकून मिलता है, उस कोकून से हमें सिल्क फाइबर प्राप्त होता है, जो कि हम गर्म पानी में डालते हैं तो प्राप्त होता है ना। उससे डालने के बाद प्रोसेस करते हैं तो फिर उससे हमें क्या प्राप्त होता है, सिल्क फाइबर। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेडिशनल क्लॉथ, आप ट्रेडिशनल क्लॉथ से क्या समझते हैं, यानी कि पारंपरिक वस्त्र से आप क्या समझते हैं। आंसर है ट्रेडिशनल क्लॉथ्स रिफर टू अ फॉर्म ऑफ क्लॉथ्स दैट रिप्रेजेंट्स द रीजन्स टू विच पीपुल बिलोंग, है ना। तो ट्रेडिशनल क्लॉथ भी एक प्रकार का क्लॉथ है, कपड़ा है, जो कि हमें दर्शाता है, बताता है कि हम किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, क्लियर।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि लॉन्ग आंसर का लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, हम अपने कपड़ों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो वी कैन टेक केयर ऑफ क्लोथ्स बाय वॉशिंग एंड आयरनिंग देम रेगुलरली, हम नियमित रूप से अपने कपड़ों की धुलाई करके और उन्हें आयरन करके इस्त्री करके हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए नहाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से जैसे हम नहाएं तो नहाने के बाद भी हमें साफ़ कपड़ा पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि नहा ले और पहना हुआ कपड़ा फिर से पहन ले, दैट मीन्स कि गंदा कपड़ा पहन ले तो फिर हम साफ़ नहीं रहेंगे बल्कि और गंदे हो जाएंगे। तो उसके लिए तरीका है कि नहाने के बाद साफ़ कपड़ा पहनिए और आयरन कपड़ा पहनिए, आयरन किया हुआ, ताकि वो दिखने में आपको स्मार्ट बनाए। कपड़े तो हमें दिखने में स्मार्ट बनाते हैं ना, अगर हम अच्छा कपड़ा पहने, ढंग से पहने तो, और हम साफ़ सुथरे भी रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर का, ये चारों क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिया और ये हमारा जो चैप्टर 4 है क्लोथ्स वी वेयर, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप सभी बच्चे इस चीज़ को नोट कीजिएगा, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा, और नोट करने के बाद आप सभी बच्चे इसे अच्छे से याद कीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको साफ राइटिंग में लिखना है, क्लियर, ताकि साफ राइटिंग में लिखिए, इसलिए ताकि जब भी आप इसे पढ़ें तो एक तो दिखने में सुंदर लगे, दूसरा इसे पढ़ने में आसानी हो, ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या लिखा। तो आप साफ साफ लिखिएगा, क्योंकि मैं चेक तो नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आप साफ साफ लिखिएगा, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, और जो भी आपके स्टडी में हेल्प करते हैं आप उन्हें याद करके सुनाइएगा। 4 ही हैं, 2-2 करके याद कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, तो इस तरीके से याद कर लीजिए। अगर ये याद हो जाता है तो नेक्स्ट यानी कि शॉर्ट आंसर भी याद कीजिएगा, वर्ड मीनिंग भी याद कीजिएगा, टाइम को वेस्ट नहीं कीजिएगा, बर्बाद नहीं कीजिएगा। ओके, तो आपके पास समय ही समय है, याद कीजिए, इसे याद करके सुनाइए। ओके, तो आपका आज का होमवर्क क्या है, रिमेंबर लॉन्ग आंसर ऑफ चैप्टर 4, चैप्टर 4 का लॉन्ग आंसर, यानी कि रिमेंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 लाइन्स, है ना, ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 4 का ये लॉन्ग आंसर आपको याद करना है। आज की पढ़ाई के लिए इतना ही, और हर दिन क्लास के एंड में मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, उसी तरीके से आज का भी जो गुड हैबिट टिप है वो भी ईटिंग हैबिट के लिए ही, खाने की आदत है, वो भी गुड हैबिट है। तो वो क्या है वो देखते हैं हम, कि टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड एंड च्यू देम प्रॉपर्ली, आपको अपने भोजन का छोटा छोटा निवाला लेना है और उस छोटे निवाले को मुंह में रख के अच्छे से चबाना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा निवाला लेके और मुंह में भर लिए और चबाने का फुल से मतलब जगह ही ना मिले और उसको डायरेक्ट निकाल लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, वो मतलब खाना जल्दी पचेगा नहीं, या हो सकता है पच भी ना पाए जल्दी, भले समय लगे लेकिन कभी कभी वो भोजन ना पचे तो आपको क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप खाना का निवाला छोटा लीजिए, चाहे वो रोटी का निवाला हो चाहे चावल का निवाला हो, छोटा छोटा लीजिए, कम लीजिए और उसे अच्छी तरीके से चबा के तब खाइए। तो आज का ये गुड हैबिट टिप है जो कि आपको हमेशा हमेशा फॉलो करना है। तो वो क्या है ना, डेली जो मैं बताती हूँ, सिर्फ आज वाला नहीं, जो भी मैंने बताया प्रीवियस क्लास में और जो मैं आगे वाले क्लास में बताऊँगी, वो सभी गुड हैबिट को आपको हमेशा फॉलो करना है जानने के बाद। ओके, तो आज का क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, टेक अ स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड एंड च्यू देम प्रॉपर्ली, खाने का छोटा छोटा निवाला लीजिए और उसे अच्छी तरीके से चबाइए। क्लियर, और आज का ये नोटबुक में नोट करके होमवर्क को, आंसर क्वेश्चन को याद कीजिएगा, याद करने का काम होमवर्क का है ना, होमवर्क में यही याद करना है। क्लियर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।